Welcome back. If you are looking for furniture that will bring the wow factor to your living space, a Live Edge might be the right choice for you because Live Edge is deeply rooted with human evolution ever since humans were created. Wood has been part of our life. Live Edge furniture, in fact, was always prioritized over straight line furniture units. So today we will explore a lot of Live Edge furniture units, and they are actual Live Edge units because they're crafted with utmost care, very thick, very old, seasoned, and of course properly shaped. But remember, market is loaded with a lot of fake Live Edge furniture units, so you have to go to the right place and buy it from the right guy who actually knows the art of it. Let's begin with the introduction of the company. Hello Sudhanshu जी, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट वीडियो का रिस्पांस कैसा? सर बड़ा बढ़िया रिस्पांस रहा और उसी रिस्पांस की वजह से अब की बार हम सोच रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में फ्री डिलीवरी देंगे। अच्छा, क्लैप ट्रैप के ओके 50 कस्टमर्स को। ठीक है, डन। नेचुरल शेप होती है, ऑर्गेनिक शेप होती है, वो उसी शेप में फर्नीचर बनता है, राइट। उसी को हम प्रिक्योर करते हैं। उसी में डिफरेंट डिफरेंट एज होती है, डिपेंड्स टू 200 ईयर्स टू 1000 प्लस ईयर। वाओ, होता है कि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, जो ट्रंक का होता है, क्योंकि ट्रंक का साइज बड़ा होता है। वो 200 साल से लेके 1000 प्लस ईयर के होते हैं। हाँ, उससे नीचे के हम यूज नहीं करते। ठीक है, ठीक है, फिर उस पर डिपेंड करता है कि मशीन पे कौन सा साइज कहाँ पे कैसे आ रहा है, ओके और हमारी नीड क्या है, ओके, और उसमें से हम बना के आ रहे हैं। ऑलराइट। सो तो इसमें कम से कम 50 पैरामीटर होते हैं, उसके डिपेंड जाना पड़ता है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक मार्बल का लॉग होता है, जैसे हम देख रहे हैं एग्जॉटिक मार्बल होते हैं, वो जनरली एक बहुत बड़े लॉग्स में आते हैं, ब्लॉक्स में। फिर उनको उनकी वेन्स एंड उसके शेप्स के हिसाब से एक एक्सपर्ट है जो उनको कट करते हैं कि कौन से शेप में कौन सा अच्छा निकलेगा। तो उसके लिए पूरी टीम को बैठना पड़ता है हमारे इसके लिए। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द जर्नी नाउ। हाँ जी। और हम पूरा स्टॉक दिखाएंगे, रेडी कुछ प्रोडक्ट दिखाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ, देखिए ये सारे लाइव एज के कॉफ़ी टेबल्स हैं। जी, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 300 ईयर प्लस का सेक्शन है। अच्छा, इसके 3 या 4 टेबल हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। किसकी? इन दोनों के। ये लास्ट 2 यूनिट बचे हैं। ऑलराइट, ये इसके तीनों टेबल मग्नोलियाज में और सहारा में लगे हुए हैं। राइट। अपना ये तो कोई पेप्सी के हाँ, एक एयरटेल के डायरेक्टर के यहाँ लगी हुई है, एक पेप्सिको के डायरेक्टर के यहाँ लगी हुई है। अब ना दो तीन चीज़ें मुझे क्विकली बता दें कि प्लांट्स के नाम अलग अलग हैं सबके, सबकी ग्रेन्स अलग अलग होंगे। सब ग्रेन्स अलग हैं, सब वुड की ईयर, एज, टेक्सचर, ऑयल कंटेंट, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, और सबकी फिनिशिंग भी अलग है। पर सबकी जो फाइनल फिनिश तैयार करते हैं दैट इज़ मैट। ओके। कोई ग्लॉसी का दीवाना आ जाए तो उसको मना नहीं करते हम। हाँ, वैसे ग्लॉसी हाई ग्लॉस होना नहीं, हाई ग्लॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसकी ब्यूटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ग्लॉस ही दिखाई देता है, इसका जो टेक्सचर है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। राइट, ओके, डन। और ये कौन सा वुड है? ये जो देख रहे हैं ये रेड ब्लड वुड है। अच्छा, ये इसी का सेक्शन है। ये इसका बॉटम पार्ट है, अच्छा, जो हमने ऐसे स्लाइस किया है, ऐसे करके। और जो ये वाला स्लाइस है, ये राउंड ऐसे था तो हमने इसको ऐसे स्लाइस किया है। ओके, ऑलराइट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 45 टन का ब्लॉक था ये वाला, हाँ। ठीक है, इसके भी 3 टेबल हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। ये लास्ट टेबल बचा हुआ है इसका। ठीक है, डन। 2-3 सवाल और है हमारे पास कि एक तो जो ग्रूव्स होते हैं इनमें, जो इनमें कट्स होते हैं या जो होल्स होते हैं, उनका हम क्या करते हैं पीस में? देखिए, मैक्सिमम जो जितने भी आप जैसे ये देख रहे हैं ना, बारीक कट्स हैं, ये है, ये छोटे बारीक कट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक हैं, वो तो हम अपने सैंडिंग पेपर में ही निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सैंडिंग शुरू होती है वो 60 नंबर पेपर से लेके इवन 36 से लेके वो 4000 और 5000 नंबर पेपर तक जाती है। ठीक है, तो इतने सारे सैंडिंग पेपर यूज़ होते हैं कि उसके जो इतने बारीक बारीक छोटे क्रैक्स होते हैं वो निकल जाते हैं। बाकी में हम रेजिन फिल करते हैं, या फिर जो नेचुरल इसका कंटेंट आता है वो पाउडर डलता है इसका। ठीक है, डन। और बेस में हम जैसे डाइनिंग का बेस है या फिर सेंटर टेबल का बेस है, अलग अलग चीज़ों से बनाते वो हैं। डिफरेंट बेस है, जैसे ये एक आयरन का बेस हो गया, ये नीचे वाला आप देख रहे हो ये वुडन का बेस हो गया, फिर स्टील का बेस भी मिल जाएगा उसके अंदर, अच्छा, फिर कॉपर का भी बेस मिल जाएगा, कॉपर फिनिश में भी मिल जाएगा, एक रोज गोल्ड प्लेटेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो जैसा हमारे पास कोई आर्किटेक्ट आता है, इंटीरियर डिज़ाइनर आता है, या कोई कस्टमर आता है, तो उसका फ्यूजन कर देते हैं हम। कुछ रेडी प्रोडक्ट देख रहे हैं फिर। ये क्या पर्पस है इसका, क्या ये भी कॉफ़ी टेबल है। इसके ऊपर ग्लास आ जाएगा ऊपर ऐसे,
18 से 20। होलो है भी। हाँ, ये नेचुरल होलो है और ये कम से कम 500 ईयर ओल्ड वुड है। इसके जो नीचे अंदर के ग्रेन देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल नेचुरल है और नेचुरल कलर है, हमने कोई कलर ऐड नहीं किया इसके अंदर। और अभी तैयार नहीं है ये ऑन डिमांड तैयार हो जाएंगे। ये भी एक सेंटर टेबल। हाँ, ये भी इसी के साथ क्या, इसके 2 टेबल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये इसके 2 टेबल वो आपको बता था शिमला से पहले, वहाँ पे उनके यहाँ गए हैं। ये छोटे सेंटर टेबल का क्या? ये साइड टेबल और छोटे कॉफ़ी टेबल्स जो आपके बेड के साइड्स पे चाहिए होते हैं आपको, या बेड के फ्रंट पे चाहिए होते हैं, वो उस तरह के टेबल। विच वन? ये एक्चुअल कॉफ़ी टेबल है, पूरा साइज़ है कॉफ़ी टेबल का। सेफ्टी को लेकर कुछ लोगों को कंसर्न होता है। As we have said in the beginning, सेफ्टी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी एजेस होते हैं ना, वो कोई भी आपको शार्प नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ मिलेंगे। अच्छा, जस्ट लाइक ए मार्बल से एक बार को चोट भी लग सकती है, इससे चोट नहीं लगेगी आपको। राइट। शार्प कट नहीं है इसमें। शार्प कट नहीं है अगर कोई भी कंटेंट है, क्योंकि अंदर इसके अंदर हार्डनेस नहीं होती इतनी, वुड के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी होती है। जी जी। तो इसलिए जितने भी पैसे तो हम जितने भी कॉर्नर से एजेस हैं वो स्मूथ कर देते हैं कि छोटा बच्चा भी हो तो उसको भी चोट ना लगे। ऑलराइट, ये कुछ सेंटर टेबल्स के एग्जांपल हैं। अब जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि लग्जरी होम को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो सुधांशु जी ने कहा कि लग्जरी होम्स जो बन रहे हैं बड़े, कैलिफोर्निया होम्स जो थोड़े से आर्टिस्टिक होम होते हैं, वहाँ पे परफेक्टली सूटेबल होता है। जहाँ पे कार्विंग बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वहाँ के लिए नहीं है ये। और जो बहुत मेटल यूज़ करते हैं ना, शाइनिंग गोल्ड मेटल, उन लोगों के लिए भी नहीं, बस 2 सेक्शन के लिए ये नहीं है। शाइनिंग गोल्ड मेटल भी जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, वो मैट में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर गोल्ड भी कर रहे हैं तो गोल्ड, रोज गोल्ड है या कॉपर कॉपर की शेड है, कॉपर की एंटीक शेड आती है, तो वो उसको भी मैट में यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर मैट की लेयर चढ़ जाती है आजकल, आपको पता ही होगा वो तो। राइट। और इसका एक 2-3 एग्जांपल है, जैसे किसी को अगर देखना है कि ये कैसे लगता है तो जॉन अब्राहम सर्च करिए, जॉन अब्राहम होम यूट्यूब पे। तो जॉन अब्राहम के घर में, जॉन अब्राहम दीवाना है लाइवेज का। हाँ, उनके घर में आपको मिल जाएगा। ये कौन सा वुड है और क्या इसका साइज? तो ये ब्लैक कैरन वुड है, इसके स्लॉट के ये भी देखिए इसी के हैं। आपको हमने बेड दिखाया था ना पहले किसी कस्टमर्स के, ये उसी के हेडरेस्ट लगे हुए हैं। देखिए ये 14 फीट के हेडरेस्ट हैं। जी। ये मैग्नोलियाज में हमने लगा रखे हैं बेड्स। अच्छा, ये भी बेड है पूरा? हाँ, ये भी पूरा बेड का हेडरेस्ट है। सुपर। बहुत सारे लोग इसको सिंगल वॉल पे भी लगा लेते हैं। अब आजकल आर्किटेक्ट्स जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो आजकल वॉल्स बना रहे हैं ना, वो 20 फीट ऊंची बना रहे हैं। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, जो उनकी एक प्रॉपर खाली वॉल्स होती है, उस पर या तो ऐसे या ऐसे ये प्लैंक, खाली प्लैंक ही लगा देते हैं। सुपर, एक आर्ट पीस की तरह। अब आज के टाइम में जितने आर्किटेक्ट्स हैं वो आप फ्यूजन कर रहे हैं, खाली एक तरह का नहीं है कि एक ही मॉडर्न फर्नीचर चल रहा है। वो हमेशा 1 या 2 रूम या कॉफ़ी टेबल, क्योंकि एक घर अगर बड़ा बना रहे हैं, कोई विला बना रहे हैं, तो वहाँ खाली एक कॉफ़ी टेबल तो जा नहीं रही है, वहाँ 4 या 5 कॉफ़ी टेबल जाती हैं। ठीक बात है। तो वो एक कॉफ़ी टेबल लाइवेज भी डालते हैं। ठीक बात। जैसे ये है, ये बहुत परफेक्टली सूटेबल वर्क स्टेशन भी है। ये वर्क स्टेशन भी है, यू कैन यूज ऐसे। डाइनिंग ऑल्सो नहीं, डाइनिंग तो छोटे लोगों के लिए, क्योंकि साइज थोड़ा सा कम है। हाँ, ये इसको आप एज ए वर्किंग टेबल प्लस कंसोल दोनों यूज कर सकते हो। कंसोल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और ये किस लिए है? ये भी ये साइड टेबल्स के लिए यूज कर सकते हो आप। ग्लास टॉप। हाँ, इसके ऊपर ग्लास टॉप आ जाएगा और मल्टीपर्पज है ये। चलिए उधर चलते हैं। ओके, अब हमको कुछ प्लैंक्स भी दिखा दीजिए कि कौन कौन से प्लैंक्स हैं, क्या शेप एंड साइज में है। ये देखो सर, उधर से लेते हैं। चलिए उधर से चलते हैं। इधर ये देखिए, ऑल दीज प्लैंक्स आर अवेलेबल। इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल है हमारे दूसरे यूनिट्स पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी अवेलेबिलिटी नहीं करा सकते, तो बहुत सारे हमारे कटिंग यार्ड है और जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है वो बाकी वहाँ लगी रहती है। तो हम थोड़े थोड़े सैंपल्स लगा देते हैं, क्योंकि सारे पॉसिबल नहीं है यहाँ ला के लगाना। अब हमें आप क्विकली बता दें कि प्लैंक्स को देखने के बाद में इनका टेंटेटिव व्यूज आपको कैसे दिखता है? फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल का यूनिट है। ये हमारे पास 15-16 यूनिट से आज से 10 साल पहले यूनिट आया था गुड़गांव में। अच्छा। अभी गिनती के 3 बचे हुए हैं ये। ऑलराइट। और ये भी एक टेबल का स्लॉट है, ये 2 का स्लॉट है, 10-12 टेबल्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर प्लस है। अच्छा, और जो एज है, और ये गिनती के 5 या 7 यूनिट हमारे पास बचे हुए हैं। ऐसे ही ये यूनिट देखिए, ये भी 400 ईयर प्लस है। अच्छा। और अब आप जो देख रहे हैं ना, ये जो बराबर वाला देख रहे हैं, ये ट्री का ब्रांच है। इतना थिक? अब आप सोचिए 40 टन का ट्री होता है, 50 टन का, 500 साल पुराना ट्री है, तो उसका ब्रांच कितना बड़ा होगा? तो ये उसका ब्रांच है। अच्छा। और आपको जो मैं ब्लड वुड कह रहा था ना, ये जो देख रहे हैं ना आप, वो जो हमने उधर टेबल दिखाई थी,
लास्ट में ये उसी के ऊपर का सेक्शन है, उसको जो हमने ऐसे करके काटा है। इसकी अगर कहेंगे तो हमारे पास 10 साल पुरानी कटिंग स्लाइस की भी वीडियो है, फोटोग्राफ्स भी है। तो हम थोड़ी हिस्ट्री संभाल के रखते हैं। ये इंडियन वुड है? ये नहीं, इम्पोर्टेड वुड है। हाँ, इंडिया में भी होती है पर इसके साथ की थोड़ी सी अलग होती है वो, और इतना बड़ा साइज़ नहीं निकल के आ पाता, क्योंकि इंडिया में वैसी जो क्योंकि जितने बड़े ट्रीज़ हैं वो सारे वाटर बॉडी के आसपास ही बनते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए बड़े होने के लिए। इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं बड़े बड़े, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे बनते हैं। वहाँ गिरेंगे अपने आप, ऑटोमेटिकली टूटेंगे, ऐसा नहीं है इनको काटा जाता है। ये सारे नेचुरल है, हम कोई पेड़ काटते नहीं है। ये वाला जो है क्या साइज़ है? ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 10.5-11 फीट का साइज़ है। इस लाइन में जितने भी देखेंगे आप सब 11-12 फीट के साइजेज हैं। ओके, ऑलराइट। सो ऑल ऑफ देम जितने भी प्लांट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे लिमिटेड एक्सक्लूसिव पीसेस हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज हमारे पास माइक नहीं है, माइक आपके पास है तो कोई बात नहीं। जी जी। सो ये सब डाइनिंग के पर्पज से हैं? ये सब डाइनिंग है, वर्किंग टेबल है। जैसे ये देखिए, एक ये टेबल है, अगर आप कहेंगे तो इसकी फ़ोटो भेजूंगा। अच्छा। इसका डाइनिंग बनाया हमने, वो गया इटली हमारा। अच्छा, इटली की फ़ोटो भी है। कस्टमर जिस दिन पहले दिन अपने घर पहुंचा है इनॉग्रेशन पे, उसने हमें स्पेशली फ़ोटो भेजी है। अच्छा। कि देखिए आपका डाइनिंग लगाया, मज़ा आ गया। ऑलराइट। अब हमें इसका बस एक प्रोसेस बता दें कि जनरली जब भी ऑर्डर कोई प्लेस होता है, चलिए उधर प्लैंक्स देखते जाते हैं और आपसे बात करते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ इट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको कॉन्टेक्ट? देखिए, उनका साइज़ उन्हें पता होना चाहिए कि कितना साइज़ उनको चाहिए। ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे वाला कंटेंट उन्होंने माइंड में सेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसको पीसेस और दिखाएंगे कि कौन से पीसेस क्या हैं, कैसे हैं जी। अब जैसे यही सारे देखिए लाइव एज लगी हुई है पीछे, इस लाइन में भी लाइव एज लगी हुई है जी। एक ये ज़रा पीस निकालना है जरा, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो आपको लकड़ी की ब्यूटी जो होती है ना, एक्चुअल ब्यूटी। अभी एक पीस हमने सिर्फ ग्राइंड किया है। ओके। खाली ग्राइंडिंग की है, बेसिक ग्राइंडिंग। ये कुछ चेयर के पीछे वाला, तो अल्फानुस वाला, समझ रहे हैं हाँ ये वाला। कि जब भी आपको whenever you are planning to buy a live edge unit, live edge के क्या क्या बनते हैं पहले वो बता दें। सर लाइव एज की अपनी डोर विंडोज हैं, डोर बनते हैं, हम ग्लास भी बनाते हैं, मिरर फ्रेम्स, बहुत प्यारे खूबसूरत मिरर फ्रेम्स बनते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ग्लास भी दिख जाएंगे, goldenTreeFurniture.com के नाम से है। अब ये इधर ना, ओके। ग्लास फ्रेम्स, डोर्स, स्विंग्स, डाइनिंग अब ये देखिए आप, इसकी सिर्फ ग्राइंडिंग की है हमने। अच्छा। अब इसके और इसकी खूबसूरती देखो आप। ये कौन सा वुड है जो इतना लाइट कलर में है? ये अल्फानूस वुड बोलते हैं इसको, इंडिया का है? इंडिया का है ये। अच्छा। और डिफरेंट कोई हल्दू बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, बहुत सारे। कलर इसका जो है वो ऐसे ही रहेगा, इससे हल्का सा ये आ रहा है, हल्का सा पानी लगा, हल्का पानी लगा के दिखाना, हल्का सा डार्क आएगा इससे। ठीक है। इवन बल्कि लाइट ही आएगा, डार्क होने के बाद भी वापस लाइट हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, जनरली अवेलेबल नहीं होती है ये। तो ये बहुत, इसका हमारे पास स्लॉट रखा हुआ है, तो अभी बनाएंगे हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो बहुत प्रीमियम चीज़ है इसके अंदर, एकदम ऐसे आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने आर्ट की है। ओके, नेचुरल है वो। हाँ नेचुरल है, पर आर्ट की है किसी ने, बहुत खूबसूरत। राइट। तो आप बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइव एज में बन जाती हैं, आपने बताया। वी कैन मेक कंसोल ऑल्सो, डाइनिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल, बेंचेस, बेड्स, अलमीराज, मिरर फ्रेम्स, वर्क स्टेशन, वर्किंग टेबल, स्विंग्स, डेकोर, इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप डेकोर तो बहुत सुंदर बनते हैं, हमारे पास डेकोर के इतने सारे पीसीज हैं कि बहुत सारे लोग लगाते हैं। आपने वो आपका ये है ना मॉल, कौन सा है, टोल के पास में कौन सा मॉल है, क्या नाम है, नाम एम्बियंस मॉल। एम्बियंस के पीछे हमने स्पेशली डेकोर के लिए बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सेक्शन लगाए हैं। अच्छा। इतने बड़े बड़े सेक्शन वॉल पे लगाए हैं हमने, सेक्शन लगा के आए थे, उन्होंने अंदर उसकी खुद आर्ट की है कि उसके अंदर उन्होंने प्लेट्स लगा दी। अच्छा। और वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि उनके माइंड में कॉन्सेप्ट था। बाद में मैंने पूछा, उनकी एज पता कितनी थी, 65। उनसे मैंने पूछा ये आपका माइंड में कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा, कहने लगे मैंने यूएस में देखा था और जितने प्राइस में आपने दिया है उससे 4 गुना प्राइस में तो मैं वो यहाँ सिर्फ शिपमेंट हो रही थी। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ एक यूएस के फ्रेंड थे हमारे, जब हम टर्की में थे, वो लाइव एज में जाते थे तो प्राइस, ही वाज आल्सो एस्टोनिश्ड, कंप्लीटली सरप्राइज होते थे वो। होता है इवन जो वैसी कंट्रीज़ भी है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ पे आप सोचिए सबसे चीप मिल सकता है,
वहाँ पे भी हमारे यहाँ के प्राइस से ऊपर मिलती है चीज़ यहाँ आने पे। बिल्कुल ठीक। तो लोग इंपोर्ट करना पसंद नहीं करते, पर मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ। इंडिया में जितने भी लोग लाइव वेज इंपोर्ट कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसकी एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है। जी। आपको स्टॉक मेंटेन करना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, वुड ढूंढनी है, कौन से एरिया में पड़ी है, कौन से जोन में पड़ी है, लीगल होना चाहिए। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत है, लकड़ी आप हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए, ये भी शकील, अब ये देखिए, ये वॉल के लिए ही है। देखिए कितना खूबसूरत पीस है। वेरी नाइस। वी कैन मेक इट लाइट ऑल्सो। इसका लाइट भी बन जाएगा, इसका मिरर फ्रेम भी बन जाएगा। ठीक बात है। इसका इतना सुंदर मिरर फ्रेम बनेगा। देखिए ये सेंटर से हम इसको कट करेंगे, अच्छा। इसका ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला इधर। ये जो दोनों पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये सेंटर में आ जाएंगे। और आप बीच में मिरर लगा देंगे। बीच में मिरर लगा, बहुत खूबसूरत मिरर आता है। राइट। हमने तो हमारे घर में खैर लेज भी बना रखा है, आपने देखा ही है। हाँ, वो आपने, मैंने आपका एक करा भी था शेल्फ में कुछ। उसमें उन शेल्फ्स को काट के हमने प्लांटर के लिए रखा है। लाइव एज की शेल्फ्स है, मतलब कोई सामान रखने के लिए, प्लांटर्स रखने के लिए हमने बनाया है। अब ये इसको कहते हैं लकड़ी, तूतड़ी की लकड़ी है। कौन सी? तूतड़ी। तूतड़ी। इसके ऊपर मशीन चलते हुए रो पड़ती है। बहुत हार्ड है। बहुत। आवाज़ सुनो ना आप, ये देखो, पत्थर वाली आवाज़ है। ठीक बात है। तो ये बहुत ढूंढ ढांड के लाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और काटा पीटा और पकड़ा दिया। राइट। ओके। 2-4 थे, इसके बेच दिए वो हमने। अच्छा, एक ही लास्ट पीस है ये लास्ट ये बचा। कौन सा वुड है? ये उसी का है, ब्लड वुड का सेक्शन है। तो क्या बना है इसका? इसको कॉफी टेबल बना रहे हैं बीच में होल के साथ। बड़े। अरे आप अभी तो थोड़े साल पहले ना हमारे से स्पेशली लेडीज़ ये कहती थी कि ये जो छोटा सा होल्स है ना, इसको भी साफ़ कर देना, इसके अंदर फिलिंग बिल्कुल मत करना। अच्छा। ये तो रेजिन का कल्चर अभी थोड़े दिन से आया है। नहीं, रेजिन तो आई पर्सनली डोंट। हाँ, तो रेजिन एक्चुअली आर्टिफिशियल है। हम भी कोशिश ये करते हैं कि रेजिन बिल्कुल बेयर मिनिमम, जहाँ ज़रूरत है वहाँ डालें, अदरवाइज ना डालें। ठीक बात है। आना एक मिनट जरा। चलिए, चेयर्स भी बनाते हैं? हाँ, चेयर, सारी चेयर बनाते हैं हम। कोई भी किसी भी पैटर्न की चेयर हो। अभी बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। अब ये देखिए, ये भी चेयर आपने देखी होगी और पीछे भी देखी होगी आपने चेयर है। जी। तो बहुत सारे हर पैटर्न की चेयर बनाते हैं। ओके। मॉडर्न लो या आप कार्विंग में लो या कैसी भी लो। एक ये हटवा दूँ क्या, देख लेना फिर आप। ये हटवा। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये हम कॉफ़ी टेबल बना रहे हैं। अच्छा। एक कस्टमर है गुजरात के हमारे, तो उनके लिए कस्टमर बना रहे हैं। और कोई इसका सेंटर वेंटर हम कोई फिल नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ क्लीन करेंगे। ओके। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको एपॉक्सी पसंद नहीं है। इसमें हल्का सा फिलिंग कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम एपॉक्सी डाल रहे हैं। इसमें बीच में पहले भी एक पीस में डाला था हमने। अच्छा। तो इसमें इसी के कलर से मैच करता हुआ डालेंगे। अच्छा। ब्राउन जो भी कलर निकल के आएगा उसकी मैचिंग का कलर बनवाएंगे मशीन से, फिर वो एपॉक्सी के अंदर मिक्स करके फिर डालेंगे। ठीक है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये मैं दिखा रहा था। देखिए, अभी ये हमने किसी का लैंप बनाया है। अच्छा। और ये 500 ईयर ओल्ड ट्री का सेक्शन है। और इस ट्री का सेक्शन हमने किसी के घर में लगाया, पूरा का पूरा ट्री। अच्छा। इसका एक ये पीस भी पड़ा है? हाँ, ये देखिए कितना पुराना पीस है। ये भी इसी का ही है? हाँ, ये इसी का है, पर ये दूसरे ट्री का है इसी तरह का। अब ये देखिए कैसे, इसको कितना पुराना होगा और कैसे कैसे प्रिक्योर हुआ हुआ है। और ये दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे ही रहेगा ये? हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। देखिए ऐसे खड़ा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आपका, और यहाँ से आपका लैंप निकल जाएगा। अगर आप कहोगे इसकी पिक्चर्स मैं आपको दे दूंगा। जी। ओके। सो बोहेमियन और स्कैंडिनेवियन, बोहेमियन और मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स जिनमें थोड़ा सा कॉटन। अरे वाह, दिस इज रेडी। हाँ, ये उसी का ब्लड वुड का सेक्शन है। अच्छा, दिस इज सोल्ड आउट या अवेलेबल? नहीं, अवेलेबल है अभी। अच्छा, कितना अच्छा है ये। इसका ये सेंटर टेबल बन रहा है? हाँ, ये सेंटर टेबल बन रहा है, अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। चलिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें अब भाई हम वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, और प्रोसेस बता दीजिए एक बार। ये देखिए, ये एक हाँ, प्लीज बताइए, प्लीज। ये एक ऑलरेडी 4 to 500 ईयर ओल्ड वुड का सेक्शन है। हाँ। सिंगल ब्लॉक है। ये देखिए 6 से 7 इंच का पूरा थ्रोट थिकनेस इतना? हाँ, इतना ही पूरा थिकनेस है। इधर से देखिए, ये देखिए। तो वेट बहुत होगा इसका? वेट इतना नहीं है क्योंकि ड्राई वुड है बिल्कुल। अच्छा। वो देखिए उसकी कॉर्नर पे कितनी प्यारी ब्यूटी है वो। उसको पॉइंट आउट। नोट्स निकली है। हाँ, ये नोट्स निकली है देखिए। और ये प्रॉपर्टी हैंड से क्लीन है। इसमें कोई केमिकल हमने यूज़ नहीं किया, कोई भी किसी तरह का। जैसे वो हैंड क्लीन्ड है जो हमारे बड़े टॉप्स आते हैं, उसके नीचे की ये देखिए, ये कितनी, इसी के ऊपर टॉप आ जाएगा यहीं की ऐसे।
तो ये क्या मल्टीपल पीसेस का बेस होगा? मल्टीपल पीसेस का बेस है। एक अगर आपने शुरू में देखा होगा तो उसको एक बार जूम करके देखिएगा, उसकी नीचे से ब्यूटी दिखाई देगी। आखिरी में आप एक बार करिएगा जी। तो वो साइड से पूरी टेबल आपको दिख जाएगी कि कैसे कहाँ क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। राइट, ओके। इनका बाइंग का प्रोसेस क्या है बेसिकली? आप जैसे बता रहे थे कि सबसे पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि आपको क्या बनाना है। आपको क्या बनाना है, आपका साइज़ क्या है, आप कहाँ लगाना चाहते हैं और कितने टाइम में लगाना चाहते हैं, ठीक वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइम में मतलब कितने टाइम बाद आप प्लान कर रहे हैं, अच्छा, कब बनानी है आपने। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि जैसे हमारे पास अभी लास्ट मंथ ही आए हैं कि हमें 10-12 दिन में मेरी बेटी का बर्थडे है, आप तैयार कर दो बस फटाफट। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे हाँ प्रोसेस है, हाँ, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। चलिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि ऑल दीज टेबल्स दे कैन बी एक्सक्लूसिवली योर्स बिकॉज एवरी सिंगल यूनिट इज एक्सक्लूसिव। माइक मेरे पास नहीं है तो आई कम क्लोज टू यू। ऑल ऑफ देम आर एक्सक्लूसिव यूनिट्स। सुधांशु जी इज द किंग ऑफ लाइव एज फर्नीचर। इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी गुड डिजाइन, ही इज देयर टू गाइड यू। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके पास स्पेस अवेलेबिलिटी कितनी है और आपको क्या साइज का रखना चाहिए। देखिए सर, हम पहले क्लैरिटी इन प्लेस that what exactly are you looking for? Side table, bed, dining, dressing? इट कैन बी एनीथिंग। Anything that you want to get it made, right? Workstation is very popular. I think office वर्क स्टेशन तो बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोग जितने मतलब इवन प्रॉपर्टी डीलर्स या जो बिग शॉट्स हैं वो सारे वर्क स्टेशन ऑलमोस्ट अपना वर्क स्टेशन तो लगाते अच्छा। इवन आर्किटेक्ट ऑल्सो। मेरे ख्याल से मेरे 20-25 आर्किटेक्ट तो हैं जो जिन्होंने लगा रखे हैं अपने यहाँ टेबल वर्क स्टेशन। अपने लगाए, अपने कुलीग्स के भी लगाए। ओके, हाँ। और कुछ आप बता रहे थे इस बारे में कि वेट बहुत ज़्यादा होता है तो डिलीवरी हो जाती है आराम से? डिलीवरी तो ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी डिलीवरी हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है हमारे साथ।